हेलो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है शॉपिंग से। शॉपिंग के लिए मैं अपने हस्बैंड के लिए कुर्ता लेने के लिए आई थी, बट वो एक रात पहले ही आए थे। कौन सा था? मुझे वो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बोला जा तो खुद जाके चेंज करा के लेकर आ जा। तो गाइस मैं आर्य समाज रोड आई हूँ। मैं रास्ते की इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मुझे ही स्कूटी चलानी है, तो फिर मैं खुद ब्लॉग नहीं कर सकती। तो मैं अपने ब्लॉग को मैं ऐसे ही रुक रुक के जब किसी शॉप पे साइज यही था ना। तो अब ये भाई साहब मुझे कुर्ता दिखा रहे हैं। मुझे बड़ा पसंद आया था, मगर मेरे हस्बैंड ने ग्रीन बोला था ना। अब मैंने ले लिया। मैं अपने लिए आई हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने लिए हैं शूज। ये ना आगे से बहुत खुला होता है, ये नंबर बढ़ा लेती हूँ तो दिखने के लिए भी काम आ जाए। अब मेरी बेटी और मेरा साइज एक बराबर है, बस थोड़ा सा है कि पैर दिप्ति का बड़ा है। तो उसी बीच मुझे अपने लिए एक सैंडल भी पसंद आती है। सैंडल मुझे देखते ही इतनी पसंद आई, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए भी सैंडल ले लेती हूँ। वैसे तो मैं स्लीपर लेने के लिए आई थी और दीप्ति के लिए शूज़ लेने के लिए आई थी, बट जो स्लीपर थे मुझे इतने पसंद आए तो मैंने सोचा मैं लेती हूँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ। एक ये स्लीपर भी थे, ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। फिर इसके बाद जो मुझे स्टार्टिंग में देखते ही पसंद आए थे गाइस, उसकी ना हील बहुत लंबी थी, तो मैं ज़्यादा ही लंबी लगती उसे पहनने के बाद। मगर जब मैंने उसे ट्राई किया तो सच में वो इतनी सुंदर थी। जैसे ये वाली थी, ये जो भैया उतार रहे हैं ना, ये वाली मुझे बहुत पसंद आई थी। मगर मैंने इसको ले लिया। मैंने जब मुझे पसंद आई तो मैं ले ही लेती हूँ इसको, बाद में तो मौका लगता नहीं है। क्योंकि मेरे घर में एक फंक्शन है, मैं उस फंक्शन के लिए तैयारी कर रही हूँ जाने के लिए। फंक्शन है, मतलब डॉक्टर सर के यहाँ पे फंक्शन है, उसकी तैयारी। इसका क्या प्राइस है? तो बस इन्होंने तो पहले एक दिन पहले कर ली थी, मैं आज कर रही हूँ डिस्काउंट करके। मैं क्लिनिक से ही आई हूँ डायरेक्ट, अभी घर भी नहीं गई हूँ। तो गाइस ये अब मेरा फाइनल हो गया, मैं बिलिंग करा रही हूँ। ये मैंने स्लीपर भी ले लिए थे डेली यूज़ के लिए, तो मेरे बहुत यहाँ पे खर्चा करा। हाँ, तो मैं चेक तो कर लूँगा 10 में। तो पता चल जाएगा। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ शॉपिंग करके। हुर्रे! तो अब ये नचिकेत मुझे ऊपर लेके जा रहे हैं, मैं और नचिकेत ऊपर जा रहे हैं। गाइस मैं घर आके ना ये लोबिया बनाया था मैंने थोड़ा सा मॉर्निंग में, जो उन्होंने ब्रेकफास्ट में भी खाया, और अब मैंने लंच के काम भी मेरे आ गया। ये चावल भी मैंने सुबह बनाए थे। अब मैं थोड़ा ये गरम कर रही हूँ चावल। देखो आई थिंक गरम हो गए हैं। गाइस ये है पीताम्बरी। इसे जो पीतल का सामान होता है बहुत अच्छे से चमकता है। मेरे पास पीतल के बर्तन नहीं है, बट जो मेरी मूर्तियाँ हैं वो पीतल की है। तो मैंने ये मंगाया, और मैंने थोड़ा सा हनी मंगाया अपने लिए, क्योंकि जो मैं सुबह अपना वो लेती ना ओट्स वगैरह, उसके लिए हनी था ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला कुछ ना मिले, जितना मिले दीप्ति लेकर आना है। और जो मेरी मूर्ति है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैंने पीताम्बरी मंगाया है। जो मेरी मूर्ति है भगवान की, देखो ये पीतल की मूर्ति है, तो इसको चमकाने के लिए ये यूज़ होता है। तो और ये जैसे घंटी है मेरी, तो जैसे आपके भी घर में हो, आपके भी घर में कोई पीतल का सामान हो तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और देखो अब ये दीप्ति को, अब ये न्यू शूज़ पहन के ना दीप्ति देखो कितना इतरा रही है ना। और मैं मेरे घर की हालत देखो, क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं तो सफाई हो रही है। तो मेरे दोनों बच्चे घर की सफाई कर रहे हैं। इन्होंने स्टार्टिंग करी है अलमारी से। इन्होंने सोचा जो सारे कपड़े हैं जो हम नहीं पहन रहे उनको हम बेड में रख देंगे तय लगा के, क्योंकि पापा और मैं दोनों फास्ट पे हैं। हाँ, वैसे मेरे हस्बैंड नहीं करते और दीप्ति कभी कभार करते हैं, मगर इस बार दीप्ति भी कर रही है बर्थ। मैं फर्स्ट का और लास्ट से करूँगी, पापा पूरे 9 के 9 रखेंगे। और जिसमें हमें एक पार्टी में भी जाना है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये लोग कैसे करेंगे ये सब चीज़ें। तो गाइज अब मैं खाना खा के बात करूँगी, नहीं तो मुझे क्लिनिक के लिए लेट हो जाए। तो गाइज अब दीप्ति लगी है मूर्तियाँ चमकाने के लिए, बारी बारी सब चीज़ें चमकाएगी। जैसे लुटिया देखो कितनी काली थी और कितनी चमक गई है, देख रहे हो आप, बिल्कुल सोने की तरह लग रही है, सुंदर। और ये घंटी सब दीप्ति ने बहुत अच्छे से करा है। ये अभी माता को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर रही है दीप्ति। वैसे मेरे ऊपर गॉड की बहुत अच्छी ब्लेसिंग है कि मेरे बच्चे इतने समझदार, इतने अच्छे हैं, जो वो घर को अच्छे से संभाल लेते हैं। पढ़ाई से लेकर घर को लेके, यहाँ तक कि पूजा पाठ को लेके सब चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं मेरे बच्चे। तो बस गाइस अभी दीप्ति क्लीनिंग कर रही है। मंदिर की क्लीनिंग करते हुए दीप्ति फिर फटाफट मंदिर सजाएगी। अभी आप देखते रहिए कितने अच्छे से मेरी लड़की कर रही है। और कपड़े की हालत देखो कैसी हो गई है, बट वो हाथ की सरफ वाले पानी में भी छला रही है इस कपड़े को, क्योंकि कपड़ा काफ़ी गंदा हो गया है। बट ये वैसा वाला गंदा नहीं जैसा गंदा आप सोचो, इसे मंदिर की सफाई करके गंदा हुआ है। तो अब दीप्ति माताओं को सजा रही है, माता को कपड़े पहना रही है। तो गाइस अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर धीरे धीरे सब हो रहा है। मंदिर का पूरा सेटअप हो चुका है। अभी मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है, मगर अभी आसन मुझे चेंज करना है। ये तो अभी इमरजेंसी में ये वाला आसन बिछाया, बट ये भी नया है। और मैं रात को अपने हस्बैंड के साथ फिर जाऊंगी मार्केट में, तो तब मैं करूंगी। देखो मूर्तियाँ सब चमक गई है, इतनी सुंदर लग रही है सारी मूर्तियाँ।
ये गणपति जी रखे हो, ये तो मिट्टी के गणपति जी है, और ये जो गणपति जी है मेरे पीतल के हैं। ये दीप्ति ने शंख रख दिया है। ये छोटा शंख है, हमारे पास 2 शंख है। मगर कोई लोग कहते हैं कि एक रखना चाहिए और कोई कहते हैं कि मर्जी है रख सकते हैं। और घंटी इतनी शाइन कर रही है। कुल मिला के मेरा मंदिर चकाचक साफ़ सुथरा हो गया है। बाकी मैं जब रात को फुर्सत से आऊँगी तब मैं मंदिर में देखूँगी क्या कमी है क्या नहीं, उसके बाद फिर और मंदिर को सजाएंगे गाइस। अभी मंदिर का पूरा फाइनल हो गया है। अभी मैं इसकी पूरी फ़ोटो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हुआ है। तो ये मेरे मंदिर का लुक है, जो अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, जो आपको बाकी कसर जो पूरी हुई मिलेगी वो कल मिलेगी। तो फाइनली अब मैं क्लिनिक के लिए निकल चुकी हूँ। इसमें इवनिंग शिफ्ट में आ गई हूँ क्लिनिक। बहुत देर धूप थी, मेरे पैर जल गए। बताती हूँ कैसे जल गए। ऐसे धूप बहुत तेज थी और मैं स्लीपर पहन के आ गई तो मेरे पैर इतने जल गए धूप से। पता नहीं धूप इतनी तेज क्यों है, पता नहीं। लाइट जा रखी है यहाँ की, अंधेरा है बहुत। मिलती हूँ, मैं थक गई हूँ। क्लिनिक वहाँ है मेरा। आज थोड़ी मेरी आवाज़ डाउन है। डाउन नहीं है यार, मैं थक गई हूँ, धूप बहुत थी आज। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस मैं क्लिनिक पहुँच गई हूँ। मैंने अटेंडेंस लगाई, अपना सामान रखा। मगर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा नीचे जाके मैं फूल वगैरह लेकर आ जाऊँ, जिससे मेरा टाइम बच जाएगा। तो मैं फूल माला लेने के लिए आ गई हूँ। तो भैया अभी माला तैयार कर रहे थे, तो मैंने बोला भैया मेरी माला 4 माला ली है मैंने, 4 माला और खुले फूल लिए। तो भैया आपने उस लड़के को बोल रही कि भाई साहब मैडम का जल्दी पैक कर दो। ये अभी एक पेशेंट थे मेरे आके बैठे थे, मैंने अभी इनका फेस वो क्रॉप कर दिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि बिना पूछे किसी का फेस। भैया मेरा भी है, बट अभी मैं कह रही हूँ भैया मेरे को जल्दी पैक कर दो। मेरी 4 भैया माला क्या कर रहे थे, फूल है, माला के अंदर ही खुले फूल डाल रहे थे। इससे क्या होता है, जब भी मैं माला निकालती तो वो खुले फूल भी साथ नीचे गिर जाते। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ आप मुझे अलग पन्नी में करो। देखो वो नहीं सुन रहे, वो डालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बोला मैं ऐसा लेके नहीं, खुले फूल इसमें मुझे मिक्स मत अलग करना, पैक करो, अलग से वाले पन्नी फूल में अच्छे दे से दो। डालना। तो अब ये उन्होंने मेरे फूल इसी के साथ मेरी बात हो अब वो गई मेरे है लिए भैया, पन्नी मैंने लेंगे, कर फिर दिया। पन्नी वो मेरे को फूल देंगे। उसके बाद पता नहीं अभी कितना टाइम लगा रहे हैं। मैं सोची जल्दी फ्री हो जाऊँ, क्योंकि अंजू दीदी का कॉल ना आ जाए ऊपर से, क्योंकि डॉक्टर साहब तो है नहीं, पंजाब गए। बाकी ऑनलाइन कंसल्ट चल रही है और अंजू दीदी जैसे मेडिसिन देती हूँ मेडिसिन, और मैं इंजेक्शन लगा दिया तो मेरा इंजेक्शन का होता है। अब ये मेरे फूल अलग से पैक कर रहे हैं, बस टाइम लगी रहा है। मैं अभी टेंशन में कि फ़ोन ना आ जाए, फिर मुझे फटाफट भागना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये मैं तुरंत अभी अपने अटेंडेंस लगा के मैं नीचे आ गई थी फूल लेने के लिए। बोला मुझे भैया फूल डाल रहे हैं पन्नी के अंदर, आप देख रहे होंगे। हाँ ये मेरे ही लिए डल रहे हैं जो मैं लेके जा रही हूँ। तो अब ये इन्होंने मुझे फाइनली दिया, मैंने इनको पैसे दिए। अब मैं क्लिनिक के लिए अपने ऊपर जा रही हूँ। मगर आजकल आप देख रहे हो कि दिन जल्दी छुप जाता है, तो अंधेरा हो चुका है। मैं अब ऊपर जा रही हूँ क्लिनिक में, बस मैं फटाफट जाऊँ। देखो ये मेरे फूल मैं ले चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ। और कुछ लोग पता है यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह है, यहाँ पे वो अभी से सब खाने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि ना उनको ऐसा लग रहा है कल से नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोग अभी खा ले। तो गाइस मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ। अब घर जाके फिर मैं मार्केट के लिए निकल गई। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ से मंदिर का सामान, जो नवरात्रों की तैयारी करने के लिए सामान लेना है। तो इसमें हमने खेतरी ली है और क्या कहते हैं नारियल, चुन्नी, ये सब चीज़ें लिए हैं। ये आम के पत्ते हैं जो कलश में लगाने के लिए होते हैं। फिर हमने इस दुकान से आसन ख़रीदा, भगवान का आसन लिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें ली मंदिर के लिए, जो होती है घंटी वगैरह जो हम डेकोरेट कर ले, क्योंकि हमारी 1-2 घंटियाँ टूट गई थी लड़ी में से। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो नई घंटियाँ ले लेते हैं, नवरात्रे आ गए तो सब कुछ नया नया करते हैं। इस सब में आर्य समाज रोड पहुंच गई है, गुरुद्वारा आर्य समाज रोड पे। अब यहाँ पे हम लोग सामान ले रहे हैं। आधी दुकानें बंद हो चुकी थी, क्योंकि वैसे भी बुधवार था तो दुकानें बंद हो गई थी। कुछ दुकानें इसलिए बंद थी, मगर कुछ दुकानें इसलिए खुली हुई थी लेट तक, क्योंकि सबको नवरात्रों का सामान लेना था। श्राद्धों के चक्कर में शायद कोई शॉपिंग नहीं कर रहा था, बट अब मार्केट ओपन थी। तो हमारे समारोह इसलिए भी आए थे क्योंकि हमें आंटी जी के लिए गिफ्ट लेना था। ये शाह बेकरी है, यहाँ पे केक मतलब बहुत अच्छे मिलते हैं, बट हम यहाँ से कभी कभार ही लेते हैं। और भी थोड़ा और आगे नवरात्रों का टाइम है इसलिए इतना रश है। ये देखो कितनी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे भी, सुंदर सुंदर है। नहीं सब जगह नवरात्रों का चल रहा है। फ्लावर थे और कुछ नहीं था, और छोटे से शो पीस रखे थे, बट हमें थोड़ा अच्छा एक्सपेंसिव सा लेना था। ये शाह बेकरी, क्योंकि हम यूटर्न लेके आए तो दोबारा आपको दिखाई दिए शाह बेकरी। हम अभी उसी रोड पे घूम रहे थे, बट हमने अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा। और मैं बहुत थक चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह से ही मार्केट, मतलब पहले क्लिनिक गई, क्लिनिक से डायरेक्ट मैं मार्केट में आई, फिर मैंने घर का भी थोड़ा बहुत काम किया, तो इसलिए मैं थक के बहुत चूर हो चुकी थी। मैंने शैंक को बोला शैंक जो भी है जल्दी खरीदना है, तुम चलो घर अभी। मगर पता नहीं क्या ये इधर से उधर घूमे ही जा रहे थे, क्योंकि उनके कहते पूछा जो भी दूंगा अच्छा ही दूंगा, थोड़ी ना ऐसा मैं कुछ भी उठा के दे दूंगा। बट मैंने कहा यार मैं बहुत थक गई हूँ,
अब ये कह रहे चल देखते हैं, अब 1-2 दुकानों पे और देखते हैं, उसके बाद हम घर की साइड चल लेंगे गाइस। मगर देखो अभी भी थोड़ी बहुत रौनक बनी हुई है मार्केट में, जो हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं। ये मेन आर्य समाज रोड की मार्केट है, जो अभी आधी दुकानें बंद हो रही है। अब हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो अंधेरा हो चुका है काफ़ी, अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। रुको आपको एक चीज़ और बतानी थी। जब मैं ऐसे वीडियो बना रही थी तो ये आगे जाके लेफ्ट साइड में रेड टी-शर्ट पहनी है, लड़का देखा मुझे बोलेगा हाय, तो इन्होंने बोला ये तेरे को देख हाई कर रहा था, क्योंकि तो वीडियो बना रही थी ना इसलिए। तो हम एक शॉप पे आए हैं जिस पे आंटी जी का सामान देखना है। ये हम हस्ताल के अंदर आए हैं, जिस शॉप पे हम बहुत टाइम पहले भी आए थे, मगर मुझे कुछ ज़्यादा सामान यहाँ पसंद नहीं आया था। फिर भी इन्होंने कहा चल एक और ऑप्शन है, अभी लास्ट हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अभी दिखाती हूँ अभी पहले शॉप पे हम कहाँ गए थे। यहाँ पे हमने बहुत देखा, मगर इनको जिस तरह से और हमें गिफ्ट देना था उस तरह से हमें मज़ा नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से कोई गिफ्ट उन्हें दे, क्योंकि वो ज़्यादातर शोपीस तो उनके घर में लगे ही थे। ये कह रहे कुछ अच्छे से गणेश जी देता हूँ, पर गणेश जी यहाँ कोई भी नहीं थे, और जो मुझे भी पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने इशारा किया कि शंक चलो अब कहीं और चलते हैं, यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करना जब यहाँ पे है ही नहीं। तो फिर हम दूसरी शॉप पे गए। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर थे, मगर हमें राम मंदिर देना था, तो यहाँ भी कुछ समझ नहीं आया। फिर हम निकल गए यहाँ से। अभी हम मेन रोड है जो उत्तम नगर की रोड होती है, उत्तम नगर से द्वारका मोड़ की रोड होती है, हम इस पर घूम गए। अब वापसी हमने अंदर टर्न लिया ये आर्य समाज रोड के साइड में। तो देखो जिस तरह से मार्केट लगी है सब देख लो। फिर हम एक शॉप पे और आए, उस दिन हम बड़ी शॉप पे आए थे। फिर यहाँ पे आने के बाद भी हमने देखा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी। ये जो हंसों का जोड़ा है मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने ये हंसों का जोड़ा बोला, बहुत महंगा था 5500 का, तो हमने वो नहीं लिया। अब हम घर आ गए। घर आने के बाद बची हुई जो मंदिर की तैयारी बची थी, दीप्ति अभी भी उसको कर रही है, और साथ में मेरे हस्बैंड ने बताया अब ऐसे कर दीप्ति और ऐसे करना है, तो दीप्ति अभी काम करने में लगी हुई है। आज बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था मेरी दीप्ति का, जिसमें उसके एग्ज़ाम भी थे, तो आज थोड़ा बहुत पढ़ाई करी और थोड़ा बहुत मंदिर की। ये देखो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं ये लोग। अब फाइनली मैं नेक्स्ट डे का आपको दिखाऊंगा। गाइस हैप्पी नवरात्रि। मॉर्निंग चालू हो गई, मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, साथ में नचिकेत भी पूजा कर रहे हैं। तो मैं इस बीच इनके लिए चाय बना रही थी, तो मैंने बोला चलो आरती का टाइम है, इतने आरती करेंगे तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी। बस फटाफट क्या था, हम लोग आरती कर रहे हैं। अब नचिकेत भी आरती करेंगे। मैंने जैसा बताया मेरे बच्चे हर चीज़ में परफेक्ट हैं। आरती करने के बाद मैं अभी इनकी वीडियो बना रही हूँ, मैं आ चुकी हूँ, ठीक है। और जब जैसे नचिकेत फ्री होंगे आरती करके तब मैं आरती करूँगी, क्योंकि अभी जो दीप्ति है, दीप्ति बाकी का काम कर रही है। अभी उसको लग रहा था कि मैं क्या पहनूँ, बच्चों का होता है ना मुझे सूट पहनना है, ये पहनना है। तो ये फाइनली जो मेरा मंदिर का टचअप है, आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान तो वैसे ही सुंदर होते हैं, बट मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। ये दीप्ति आ चुकी है करने के लिए आरती, देखते रहिए। अभी मैं भी आऊँगी, मैं लास्ट में, क्योंकि मुझे बाकी का काम निपटाना था, तो अब मैं भी आरती कर रही हूँ। आज फाइनली मैंने बहुत दिनों बाद मॉर्निंग की आरती करी। और ये दीप्ति है, मेरे जो हस्बैंड है उनके नाना नानी है, उनको टीका लगा रही है दीप्ति। और बाकी हाँ, ये इन्हीं की फ़ोटो लगी है, क्योंकि ये बहुत प्यार करते थे अपने नाना नानी से, तो इन्होंने उनकी फ़ोटो रखी हुई है घर के अंदर। अभी मैं आप बाकी का आगे और बताती हूँ आपके लिए। बस ये कहूँगी कि ये भी बहुत पंडित थे, शादी वगैरह कराते थे। मेरे हस्बैंड अभी शंख बजा रहे हैं, तो अभी पूजा चल ही रही है मेरे घर में। तो ये मेरे घर में तो नवरात्रि का पहले दिन इतने अच्छे से गया। मैं चाहती हूँ कि माता रानी हमेशा सुख शांति बनाए रखे मेरे घर में और अपने भक्तजनों के घर में, जो उन बहुत आस्था के साथ पूजा करते हैं। तो बस मैं कहूँगी आपके भी जो नवरात्रे हैं अच्छे बीते, माता रानी खुशहाली दे, काम में बरकत दे, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और देखो मैंने कितने अच्छे से फूल वगैरह करके रखे थे, और ये मेरी माता रानी है। तो आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं करती हूँ। आपको नवरात्रि का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी 9 दिन अगर मुझे लगा कि मैं व्लॉग बना सकती हूँ, वैसे तो अभी मैं बिज़ी हो जाऊँगी, कल का व्लॉग शायद ही आए। बाकी मैं कोशिश करूँगी बनाने की, तो मैं नेक्स्ट डे दूँगी, क्योंकि मैं फंक्शन में जाऊँगी। उसके बाद भी मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो गाइज़ मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं व्लॉग बनाती रहूँगी। बाकी फिर से बोलना चाहूँगी, नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ, सब अच्छे से रहे गाइज़। बेस्ट ऑफ लक।